Hello and welcome to L&T Education. So friends, तो OCS examination 12 October समस्त जणा अछि तो ताको आखी आगे रखी कि हमें L&T Education तरफरु हमें रिवीजन क्लास देइछु तो हमरो वर्तमान रिवीजन ज्योग्राफी चलिछि ज्योग्राफी रो दुईटी क्लास कंटीन्यूअसली रिवीजन करछि आज मध्ये ज्योग्राफी क्लास अपलोड करिवि ता सहित ज्योग्राफी सहित सबले लिंक थाए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज पेपर ओके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तो ये होछ गोटे पेपर जोटा कि आपनकर ओसीएस एग्जामिनेशन ले पेपर अछि बोथ प्रीलिम पाई और मेंस ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी दे आर क्लोजली रिलेटेड ओके ताले तो ज्योग्राफी आपन कोन चलछि हमर रिवीजन चलछि तो ता सहित मध्ये हमें मु एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को ताको स्टार्ट कर रिवीजन तो एबा पर डुअल डिवीजन हो ज्योग्राफी चलेबो प्लस आपनकर इकोलॉजी चलेबो आपनकर एनवायरनमेंट चलेबो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट फिनिश होला परे तो ता पर हमें हिस्ट्री जीवा हिस्ट्री बहुत सारा पार्ट अछि एंसेंट अछि मेडिवल अछि आपनकर मॉडर्न हिस्ट्री अछि आर्ट एंड कल्चर मध्ये अछि ओके एवं तापरे पॉलिटी देन तापरे इकोनॉमिक्स ओके किंतु यू हैव टू लाइक इट यू हैव टू लाइक माय इनिशिएशन काहे मु जो इनिशिएशन आरंभ करछि आपनकर रिवीजन पाई तो आपन मानकर गोटे भल पाया दरकार बहुत मात्रा देखंतु निजर नॉलेज को गेन करंतु ये जो लेक्चर को जो रिवीजन क्लास होची ये केवल ओसीएस पाई नुए ओसीएस सहित जो माने मध्ये यूपीएससी में प्रिपरेशन करछथि बा कौनसी स्टेट गवर्नमेंट रा जॉब पाई प्रिपरेशन करछथि बा सेंट्रल गवर्नमेंट रा कोन जॉब पाई प्रिपरेशन करछथि आपनकर एसएससी हो रेलवे हो ओके तो जे कौनसी आपनकर गवर्नमेंट जॉब पाई मध्ये जीएस पेपर बहुत कंपल्सरी तार जो क्वेश्चन आसे ओके आउ जो माने those who are learning in the college and university seman पाई मध्ये इक्वालिटी ओके तो नॉलेज इज इंपोर्टेंट टू ऑल समस्त को ज्ञान द्वारा आवश्यक रहछि तो समस्त को देखिबा तो लेट अस स्टार्ट विथ द रिवीजन क्लास स्पेशली आई डिजाइन दिस कोर्स फॉर द रिवीजन पर्पसेस those who are appearing for the 2025 preliminary examinations which is going to be held on 12 October 2025 okay let us start the class तो आज रो क्लास रे हमें कोन पढिबा ना आज रो क्लास रे हम माने डिस्कशन करबा तो फर्स्ट चैप्टर को हम करो one second फर्स्ट चैप्टर अछि इकोलॉजी चैप्टर 1 इकोलॉजी ओके तो हम आज इकोलॉजी विषय डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 तो फर्स्ट हमें तार के हिस्ट्री बुझबा तो फर्स्ट को अछि इट्स अ रिवीजन क्लास हम के स्पीड मेंटेन करेंगे ओके ताकि पर बहुत सारा कंटेंट अछि सब कंटेंट को बेकी बेकी फिनिश करेंगे ओके एबे देखो मु गोटे चैप्टर पर की रिवीजन करछि टिके तापरे जब टिके बड़ रेस्पॉन्स पड़िबो देन आई विल रिवाइज मल्टीपल नंबर ऑफ चैप्टर्स माने गोटे दिन ले वो 4-5 टा मध्ये चैप्टर को डिस्कस करबो ओके सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट होची इकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी जदि हमें डेफिनेशन देखिबा व्हाट इज इकोलॉजी इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी एंड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट तो इकोलॉजी होची गोटे साइंटिफिक स्टडी इकोलॉजी इको प्लस लॉजी ओके तो ए जो इकोलॉजी होची गोटे साइंटिफिक स्टडी कि जोटा कि हमर इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम एंड द एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम आउ ताकर एनवायरनमेंट भितरे कोनटा इंटरेक्शन रहछि इंटरलिंकिंग कर रहछि ताकू हम जो साइंस हम स्टडी करछु दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी ओके इकोलॉजी टॉपिक को फर्स्ट इट इज क्वाइंड बाय के देखरे ना अर्नेस्ट हैकेल 1866 रे प्रथम ए
इकोलॉजी टर्म को से बाहर कर बुझा पड़ला नेक्स्ट जदि हमें एंशिएंट इकोलॉजी पढ़ेगा ओके आंसर पूरा इकोलॉजी तो एक्चुअली अर्ली ह्यूमन बीइंग पूरा प्रथम ह्यूमन बीइंग तो एमाने कोन एनवायरनमेंट को हमें केवल निजर सर्वाइवल पई एग्रीकल्चर पई आ हंटिंग पर्पस रा हम यूज करू माने सब निजर सर्वाइवल एग्रीकल्चर एंड हंटिंग पर्पस रे ताको हम व्यवहार करू जोटा कि हमर जो पर एंशिएंट टेक्स्ट होइछि वेदर्स कोंतु उपनिषद कोंतु तो वेदर्स और उपनिषद मध्ये से सबको मेंशन कराइछि इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचर हाउ द ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर both are interdependent से विषय मेंशन कराइछि वेद और उपनिषद ओके तो ये था उधर का एंशिएंट इकोलॉजी जदि हमें मॉडर्न इकोलॉजी देखिबा तो आपनकर जो मॉडर्न इकोलॉजी जेबे चार्ल्स डार्विन को थ्योरी आइला कोन आइला थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन तो चार्ल्स डार्विन को जेबे आइला थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ताकर थ्योरी तो सहीटा ही एक्सप्लेन कला कोन नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन ओके ना मतलब रखबे चार्ल्स डार्विन को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ले कोन अछि ना कि एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन तापरे मॉडर्न इकोलॉजी रो फादर लिखिए ना हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ना यूजिंग उडम ओके यूजिंग उडम होचोती ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी जे की फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते लगा इकोसिस्टम कला इकोसिस्टम कांसेप्ट को से कोन करते इंट्रोड्यूस करते अच्छा एजी टांसले मतलब कि एजी टांसले से फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम को माने थे इकोसिस्टम टर्म को से फर्स्ट यूज करते 1935 ओके जे एजी टांसले 1935 रे से इकोसिस्टम टर्म को फर्स्ट कवर थे बाद देन एडवांस्ड इकोलॉजिकल मॉडलिंग एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्टडीज okay advanced ecological modeling and nutrient cycling studies को प्रथमे किया रखले ना जीई हुचिनसन ओके जीई हुचिनसन के पास करना क्लियर ये दिन समझ तो मॉडर्न इकोलॉजी तो चार्ल्स डार्विन जे की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आनले कि जोथि से एक्सप्लेन करथले नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन मॉडर्न इकोलॉजी रो फादर कहा हुआ है यूजिंग उडम को हुआ है एग्जी टाइम्स ले फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम टर्म को फर्स्ट आविष्कार करते हैं 1935 रे से बाहर करते आउ जीई हुचिनसन को कौन हुआ है एडवांस्ड इकोलॉजिकल मॉडलिंग एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग स्टडी से पास है नेक्स्ट अपन लो होची एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट अच्छा environment is nothing it is the sum total of the biotic and abiotic factors biotic और abiotic factor रो sum होचे environment मतलब कोन परिवेश माने जोटा हम चतुर्पार्श्व रहिछि सोच परिवेश हम चतुर्पार्श्व काग नै तयारी both biotic and abiotic so environment is the sum total of biotic and abiotic factors okay bio means life means biotic क्या आसीबो living organism आसीबो abiotic means lifeless means non living factors हो आसीबो जो माने कि हमर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करो ओके तो हम देखिबा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट दुई प्रकार अछि गोटा होछि कोन हमर गोटा होछि नेचुरल एनवायरनमेंट आउट होछि हमर human made environment natural environment or human made environment okay natural environment रा आपण को दी तरह के फिजिकल और बायोलॉजिकल फिजिकल होची एबायोटिक बायोलॉजिकल होची आपण को बायोटिक ओके तो फिजिकल कंपोनेंट्स कोन आसीबा आपण को एयर वाटर सॉइल humidity temperature precipitation sunlight okay they all come under the physical or abiotic component okay lifeless okay air water soil temperature sunlight they all come under physical or abiotic component जब हमें biological components को जिबा और biotic components जिबा ता अंदर के आसीबो plants animals and microorganisms plants animals और आसीबो microorganisms micro
ऑर्गेनिज्म कहले ता जो बैक्टीरिया फंगस ओके बा आपण कहउची algae इज काउंटर आसी ओके देन सेकंड पहला हो मैन मेड और कहती एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट तो मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट ये थ्री टाइप रो अछि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट रे कोन आसे आपनकर कल्चर आसीबो ट्रेडिशन आसीबो एंड ह्यूमन रिलेशनशिप आसीबो सोशल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रे कोन आसीबो इंडस्ट्री आसीबो अर्बनाइजेशन आसीबो पोल्यूशन आसीबो ओके तापर पॉलिटिकल ऑर्डर कोन आसीबो लॉज पॉलिसीज एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इज विच आसीबो okay this is about man made or anthropogenic environment there are next ame jiba abiotic components और biotic components ame discuss kariba abiotic components means non living okay non living jara जीवन नहीं non living simple सी बात है भाई everything is okay yes simple सी बात है तो कोन एबायोटिक के कोन आसीबो करो देखंतु एयर आसीबो वाटर आसीबो लैंड आसीबो सनलाइट आसीबो टेंपरेचर एंड क्लाइमेट आसीबो they all come under the abiotic components okay non living components air means composition of gases role in weather and climate weather और climate पर rules from रही water पर hydrosphere करता oceans आसीबो rivers आसीबो lakes आसीबो okay they are very crucial for the life लैंड को द कोन कोनती लिथोस्फियर कोनती या अंडर कोन आसीबो सॉइल्स आसीबो मिनरल्स आसीबो माउंटेन्स प्लेन्स प्लेटूज लेक्स ऑक्सबुले एटसेट्रा देन सनलाइट द रेडिएशन अंडर कोन आसीबो यू नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स माने मेनली सना जो फोटोसिंथेसिस करितांती सनलाइट को से माने कंज्यूम करिके से माने कोन करतला फोटोसिंथेसिस को करितांती टेंपरेचर एंड क्लाइमेट इट रेगुलेट स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो टेंपरेचर और क्लाइमेट माने कोन करतला को अंचल रे केते स्पेसीज को अंचल को खाप पइके चली पारिबो ताकू से माने रेगुलेट करितांती ठीक है टेंपरेचर और कोन क्लाइमेट ओके डिपेंडिंग अपॉन द टेंपरेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ a place okay the number of species will be distributed okay they can sustain then come to the biotic means living तो तावदरे के आसे आपन प्रोड्यूसर आसीबो कंज्यूमर आसीबो तापर माने आसे आपन सपोर्ट होस आसीबो बा डिकम्पोजर आसीबो प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर यदि तो प्रोड्यूसर देखबा हु आर द प्रोड्यूसर्स जो माने कोन करंती ना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रे सामाने सनलाइट को यूटिलाइज करिकि फूड प्रिपेयर करि पारंते बस सामान्य करबा प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स ऑटो मींस सेल ओके तो जो माने निजे फूड प्रिपेयर करि पारंती बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू फूड दे आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स मेनली plants algae and some bacteria okay they come under the autotrophs or producers है then also consumers का कौन मतलब होती है consumers are also called as the heterotrophs okay consumers मतलब कौन होती है heterotrophs अच्छा तो सेवन को कोना because they do not they do not produce their food by wood तो सेवन निजो खाद्य निजे प्रोड्यूस करि करंती नाही that depends on the producers तो सेमाने प्रोड्यूसर मान ऊपर डिपेंड करती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके अच्छा तो देखंतु ए जो कंज्यूमर्स रहले कंज्यूमर्स मान को तीन प्रकार विभक्त कराई छी व्हाट आर दे प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स आर जनरली कॉल्ड एज द हर्बिवर्स जो माने कि हर्ब्स सर्ब्स ग्रासेस प्लांट्स मान को सेमाने फूड हिसाब रे कंज्यूम करंती आ सेमाने को हर्बिवोर बोली कहबा just like rabbit, cows, deer, etc. They come under the primary consumers. बुझाला ना secondary consumers. तो जो माने primary consumer मान ऊपर dependent थांती आमे से मान ऊपर को दे आतो secondary consumers. तो secondary consumers ऊपर कोन कोनती carnivores भी कोनती carnivore कोनती snake, frog, etc. Okay? तो हमारे पास mainly depend upon the what primary consumers. Then tertiary consumers.
तो कभी टॉप प्रेडेटर कहले टॉप प्रेडेटर्स ओके समझ कहले टाइगर ईगल लायन ओके वुल्फ दे कम अंडर द टर्शियरी कंज्यूमर्स ओके अच्छा एलिफेंट कोन आसीओ प्राइमरी कंज्यूमर आसीओ ओके एलिफेंट मतलब एलिफेंट जेब्रा जिराफ दे ऑल कम अंडर द प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज़ दे आर द हार्बिवोर्स अच्छा आमे माने कोन वी आर द ह्यूमन सब कोन आमे ओमनिवर हार्बिवर कार्निवर एंड ओमनिवर आमे जो ओमनिवर माने वी आर बोथ वे हैव हैड नॉलेज माने कोन आमे बोथ प्लांट्स को खाउछु आउ एनिमल प्रोडक्ट को खाउछु ओके एनिमल्स को खाउछु दैट्स व्हाई वी आर ओमनिवर्स आमे कोन में आमे कोन ओमनिवर देरा ना then तापर क्लास decompposers are also called as the saprotrophs तो saprotrophs मतलब क्या आसीबो fungi bacteria okay then होची fungi bacteria then आपनकर algae मध्ये आसीबो okay तापर आपनकर virus आसीबो इसको आसीबो decomposers और saprotrophs आसीबो तो एमआर पर काम कोन ना दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट तो समय जो ऑर्गेनिक मैटर मानु को ताको सब ब्रेक डाउन करिकि ताको न्यूट्रिएंट्स से कन्वर्ट करंती कोबरे करंती तो हम एनवायरनमेंट रे डिकम्पोजिशन का प्रेजेंस बहुत दरकार यदि समान न रहले त कोन हो माने वी कैन नॉट सस्टेन हमें सस्टेन कर पाइबो नाही दे प्ले अ वाइटल रोल ओके सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता देला then we jiba levels of organization ecology levels of organization in ecology तो यहाँ पर कौन अच्छी देखिए हमें इंडिविजुअल देखिवा पॉपुलेशन देखिवा कम्युनिटी देखिवा इकोसिस्टम देखिवा बायोम देखिवा बायोस्फीयर देखिवा ओके ओके इन छह है सब देखिए ना now these six are the components or they are the level of organization छटा प्रकार अछि तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन तो प्रथमे कोन पढिया हमें इंडिविजुअल ओके अपन कोन ऑर्गेनिज्म लेवल को इट इज द बेसिक यूनिट इन द इकोलॉजी रो सबुठु बेसिक यूनिट कोन कोन इंडिविजुअल but individual कोन फोकस करे इट मेनली फोकस हाउ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ इट्स एनवायरनमेंट बट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म से निजर एनवायरनमेंट सहित किपर इंटरैक्ट करछि मतलब हमें ह्यूमन बीइंग तो आमे हमर एनवायरनमेंट सहित किपर इंटरैक्ट करछु हला तो ताको कोन कहबा इंडिविजुअली कहबा ओके अच्छा तो एग्जांपल के सो टाइगर एडाप्टिंग टू चेंजिंग टेंपरेचर हला तो टाइगर कोन बोलता टेंपरेचर चेंज हेले भी से निजो कोन बोलछि एडाप्ट करछु से टेंपरेचर से क्लाइमेट को खाप करे ओके तो ये बेसिक यूनिट है पूरा सीपी यूनिट है तो इंडिविजुअल ओके तो इंडिविजुअल होची इकोलॉजी रो तार बेसिक यूनिट ओके इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजी मेनली फोकस करता है सिंगल ऑर्गेनिज्म हाउ दिस सिंगल ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट एट एग्जांपल दे बहुत सारे एग्जांपल सेकंड होची पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन कोन आसीबो ना पॉपुलेशन होची ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज इन ए गिवन एरिया गोटे निर्दिष्ट अंचल रे समान स्पीशीज माने जदी गोटे बास करथि तो आमे समान कोन कहबा पॉपुलेशन कहबा ओके तो लायन पॉपुलेशन टाइगर पॉपुलेशन माने गोटे ज्योग्राफिक एरिया रे जदी बहुत सारा लायन माने रहउछथि तो हमें लायन पॉपुलेशन कहबा से बडा गोटे ज्योग्राफिक एरिया रे जदी बहुत सारा टाइगर रहउछथि तो ताकू टाइगर पॉपुलेशन कहबा लिखा हिछि सेम स्पीशीज ओके दिन समझ लो तो कहला हमरा भी ना group of individuals of this same species in a given area is called population okay generally it is characterized by size density birth rate and death rate ei सब फैक्टर ऊपर ये मेनली डिपेंड है तापर हम जो रहउछथि से एरिया साइज केते तार पॉपुलेशन डेंसिटी केते से जो इंडिविजुअल्स मानकर बर्थ रेट केते और डेथ रेट केते these are the main factors okay example in the population of the elephant population in the Kaziranga National Park okay then community community रे different population में गोटे community रे देखिए हम देखिबा ह्यूमन community रे कोन रहउछथि ह्यूमन बीइंग्स कोन रहउछथि भिन्न भिन्न रिलीजियन रो
भिन्न भिन्न आपनकर कास्ट भिन्न भिन्न कलर भिन्न भिन्न क्रीड सब लोग रहउछन सही भलिया एथि देखि हमर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रे कम्युनिटी पर डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन डेफिनेटली गोटे जंगल रे मानकर हाथी रहउची बाघ रहउची ओके कोकिशिया रहउची ओके जेब्रा रहउची जिराफ रहउची तो सेही जो दैट इज द कम्युनिटी community different populations living together in a defined area is called population okay then जेमति एग्जांपल देला forest ecosystem इन देखो forest ecosystem के रहउची trees रहउची herbivores मन रहउचंती carnivores मन रहउचंती decomposers मन रहउचंती okay they all come under this then come to the ecosystem okay ecosystem का कहबा ecosystem is the interaction between the biotic and abiotic components okay so the interaction between the biotic component and the abiotic component koi padhai gali what is biotic what is abiotic acha एटी एग्जांपल देछि pond ecosystem grassland ecosystem ओके बाबर गोटे फॉरेस्ट इकोसिस्टम केम देई परबो ए गोटे पॉन्ड इकोसिस्टम नबा तो ए पॉन्ड इकोसिस्टम के फिश रहइबो algae रहइबो वाटर रहइबो सनलाइट रहइबो न्यूट्रिएंट्स मन रहइबे ओके दे ऑल कम अंडर दिस या उधर को कोन छै आते किछ बायोटिक अछंती किछ प्रकार एबायोटिक अछंती बुझा बला अच्छा देन टाइप्स दी प्रकार अछि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ एक्वाटिक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल मींस लैंड जो इकोसिस्टम लैंड रे एग्जिस्ट करतो ताको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहै छै फॉरेस्ट डेजर्ट ग्रासलैंड माउंटेन एटसेट्रा दे कम अंडर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्वाटिक मींस वाटर ओके जो इकोसिस्टम वाटर रे सब्जेक्ट करतो ताको कहबा एक्वाटिक इकोसिस्टम बोली कहबा कि तो फ्रेश वाटर रे पारे फ्रेश वाटर के आसीबो पॉन्ड आसीबो लेक आसीबो रिवर आसीबो बेराइन ही पारे ओशन्स आसीबो कोरल लीव्स आसीबो सीज आसीबो ओके मर्सी इज यूजस क्लियर देन कम टू बायो व्हाट इज बायो जेटा अछि बायो को बायोस्फीयर बायो एंड बायोस्फीयर व्हाट इज बायो बायो होछि गोटे लार्ज जियोग्राफिक एरिया विथ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट फ्लोरा एंड फौना तो बायो होछि गोटे बहुत बड़ जियोग्राफिक एरिया होते जोटी सब डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट जो भिन्न भिन्न सब क्लाइमेटिक कंडीशन हो एनी बहुत सारा आपन फ्लोरा और फौना रहते फ्लोरा मींस प्लांट्स फौना मींस कोन एनिमल्स ओके तो तको तबे बायो को कहया व्हाट इज बायो मींस ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया विथ डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट फ्लोरा एंड फौना एग्जांपल टुंड्रा रीजन रेन फॉरेस्ट डेजर्ट टाइगा grassland okay they all come under the biosphere so बहुत बड़ एरिया एनी different climatic conditions था एनी बहुत सारा फ्लोरा और फौना सब then final bio means life जो के लाइफ एग्जिस्ट करूची तकर बायोस्फीयर कहबा global ecological system interacting all living beings and the relationship is called biosphere is a place where life exists or it is the global ecological system it integrates all the living beings and their relationship is called biosphere एटे कोन रहला बायोस्फीयर बहुत आपनकर लैंड रहइबो वाटर रहइबो एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर और आपनकर लिथोस्फीयर ये तीनटा रहउची इंटरलिंकिंग वाला बायोस्फीयर ओके देन द हाईएस्ट लेवल of a biological organism कोडा बायोस्फीयर होछ माना इट इज द highest level of a biological organization तो biological organization ला highest level को कोन कहंती ना बायोस्फीयर कहंती पॉइंट टू रूटेड ये क्वेश्चन आसे लोएस्ट लेवल का कहंती इंडिविजुअल कहंती हाईएस्ट लेवल का कहंती आपनका बायोस्फीयर कहंती ओके ए दुटा पॉइंट पर नोट हेला सो डिस्कशन प्रथम चैप्टर हेला पुनी मु नेक्स्ट आसंता काली आ गोटे डिस्कशन करबी कोन अछि functions of an ecosystem the ecosystem कोन फंक्शन रहै छी तकर नेक्स्ट क्लास डिस्कस आज आशा करे आज लेक्चर टी आज सेशन टी बहुत अपन में फायदा नै दिबो ताकू खाता रे लेखंतु प्रैक्टिस करंतु रिवाइज करंतु तो डेफिनेटली अपन पर एग्जाम हो ओके सो आज मैं यदि जय हिंद जय जगन्नाथ समस्ते सब्सक्राइब करो थैंक यू